बेम्बो शूट का खारकारी रेसिपी आज बनाऊंगी। विष्णुप्रिया मणिपुरी फेमस खारकारी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो एवरीवन, मेरी इजी रेसिपीज में सबको स्वागत कर रही हूँ। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से खारकारी रेसिपी बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। बेम्बो शूट का टेस्टी खारकारी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले बेम्बो शूट का छिलका निकाल लेंगे। और बेम्बो शूट का छिलका बहुत ही हार्ड होता है, तो मैं कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके छिलका को निकाल रही हूँ। और विष्णुप्रिया मणिपुरी में बेम्बो शूट को उसोई बोला जाता है, तो उसोई का खारकारी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। बेम्बो शूट का छिलका निकालने के बाद बेम्बो शूट को हम रेडी करेंगे खारकारी बनाने के लिए। खारकारी बनाना बहुत ही इजी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। बेम्बो शूट के छिलका को हमने निकाल लिए। अभी छोटे छोटे पीछों में यानी कि छोटे छोटे स्लाइस में हम बेम्बो शूट को काट लेंगे। उसके बाद खारकारी बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। मेरे चैनल पर विष्णुप्रिया मणिपुरी का जितना भी रेसिपी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टेस्टी और स्वादिष्ट खारकारी रेसिपी यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी खारकारी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार ज़रूर बना के ट्राई करेंगे। मटर भी रेडी कर लेते हैं। मटर को हम रात से भिगो के रखा था खारकारी बनाने के लिए। तब मटर को हम कढ़ाई में ऐड करेंगे। सबसे पहले केले के पत्ता ऐड कर देंगे कढ़ाई में, उसके बाद हम मटर को ऐड कर देंगे और कटे हुए बेम्बो शूट्स ऐड कर देंगे। कढ़ाई में अगर दाल बनाना हो तो केले के पत्ता नीचे ऐसे ऐड कर देना है, तो उसमें क्या होता है कि दाल जब भी बनाना हो तो दाल उबाल के बाहर नहीं गिरेगा। अभी 10 मिनट के लिए ढक के पकाते हैं। 10 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। अभी केले के जो पत्ता है वो नीचे से ऊपर चला आया है। अभी इसी टाइम पे हम कटे हुए मिर्चा को ऐड कर देंगे। खारकारी हमारे ट्रेडिशनल रेसिपी में बहुत ही टेस्टी वाला और स्वादिष्ट रेसिपी है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। 10 मिनट के लिए ढक के रख दिए। इसी टाइम पे हम खार पानी बना लेते हैं। उसके लिए बेकिंग सोडा ले लिए 1 टीस्पून। उसके बाद हाफ कप हम गर्म पानी ले लेंगे और गर्म पानी ऐड करने के बाद हल्के से चलाते हुए हम खार पानी रेडी कर लेंगे। और खार पानी रेडी करने के बाद इसी पानी को हम धीरे धीरे करके ऐड करते जाएंगे। 10 मिनट बाद फिर से हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे। इसी टाइम पे हम केले के पत्ता को भी निकाल देंगे। अभी ज़रूरी नहीं है केले के पत्ता, निकाल के रख देते हैं और खार पानी को हम धीरे धीरे करके हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से खारकारी रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। और आज का खारकारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। दाल में खार पानी ऐड करने के टाइम पे गैस का फ्लेम लो ही रखना है, नहीं तो दाल उबाल के गिर जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और मसाला इसमें और ऐड नहीं करेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। आज का ट्रेडिशनल खारकारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर से हम ढक के पकाएंगे और इसी टाइम पे हम तड़का के लिए सामान रेडी कर लेते हैं। खारकारी में नींबू का पत्ता ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि नींबू का पत्ता अगर ऐड करेंगे तो खार का स्वाद और भी दुगना हो जाता है और इसका जो स्मेल है खारकारी का स्वाद और भी दुगना कर देता है। और अदरक भी कूट के रेडी करेंगे।
अदरक को रेडी करने के बाद हम नीम पत्ता को भी कूट के रेडी कर लेंगे। यानी कि तड़का हम जिस तरीके से दाल में लगाते हैं सेम उसी तरीके से खार करी में भी लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बार ये रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। और खार करी रेसिपी बहुत ही सिंपल और टेस्टी वाला रेसिपी है, एक बार घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तड़का के लिए सामान काट लिए, अभी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल हमारा रेडी हो गया है, तड़का लगाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी इसी टाइम पे हम कढ़ाई बिठा देंगे, यानी कि तड़का लगाने के लिए रेडी कर लेंगे। कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। तेल गर्म होने से इसमें तड़का के लिए जो सामान काट के रखे थे अदरक, मिर्चा, तेज़पत्ता, पाँचफोरन और कटे हुए नीम पत्ता ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यू चलाते हुए हम तड़का रेडी करेंगे। और दाल हो या खार करी हो, तड़का जितना सही तरीके से लगाएंगे स्वाद उतना ही बढ़िया होगा। इसीलिए तड़का को अच्छे से रेडी कर लेना है। तड़का का सामान को तो हमने रेडी कर लिए, अभी तड़का लगा लेते हैं। रेसिपी का एंड मोमेंट में हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी कि खार करी में तड़का लगा लिए। खार करी में तड़का लगा लिए मतलब खार करी बन के रेडी हो गया है। इसी टाइम पे कटे हुए नींबू का पत्ता हम ऐड कर देंगे। खार करी में नींबू का पत्ता ऐड करने से स्वाद और भी दुगना होगा। और तड़का लगा के साथों साथ हमें नींबू का पत्ता ऐड कर देना है और कंटिन्यू चलाते हुए खार करी को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से खार करी रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ खार करी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए। आज का टेस्टी वाला स्वादिष्ट रेसिपी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।